बहुत समय पहले की बात है। जंगल में तपस्या करने वाले एक साधु प्रेमदास और उनका एक चेला योगानंद थे। वे दोनों गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते और उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन वे घूमते घूमते एक राज्य में पहुंच जाते हैं। गुरुदेव, शाम होने को है। आज इसी राज्य में भिक्षा मांग लेते हैं और यहीं कहीं अपना डेरा जमा के भोजन बना लेंगे। गुरु थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं। चेला पूछता है, क्या हुआ गुरुदेव, आप इतना सोच में क्यों पड़ गए हैं? ये ऐसा वैसा राज्य नहीं है वत्स। ये राज्य यहाँ के अन्यायी और क्रूर राजा के नाम से बहुत प्रचलित है, और जैसा राजा वैसी प्रजा। यहाँ की प्रजा भी वैसी ही मतलबी और क्रूर है। पर गुरुदेव, हमें तो एक रात ही बितानी है। जैसा भी हो, अपन को क्या, हम अपना आज रात का गुजारा कर लेते हैं और कल फिर कहीं और चल देंगे। ठीक है, तुम जाओ और थोड़ा आटा मांग लाओ, फिर आज रात यहीं बिता लेंगे। चेला जाता है आटा मांगने, मगर ये क्या, पूरे नगर में किसी के भी घर से उसे किसी ने आटा नहीं दिया। वो पूरे नगर में घूम गया, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने तक उसे भिक्षा नहीं दी। पूरे गांव में घूमने के बाद आखिरकार थक हार के चेला एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। चेला हैरान, गुरुजी सत्य ही कह रहे थे। इतने अन्यायी लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। तभी सामने से आते व्यक्ति को रोक के योगानंद उससे पूछता है, सुनो भाई, मैं आपके पूरे नगर में घूम गया, पर कोई मुट्ठी भर आटा तक देने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों? यहाँ इस नगर का और राजा का ऐसा ही नियम है भैया, कोई फ्री में कुछ नहीं देता। तो मुझे अब क्या करना होगा? मेरे गुरुजी भूखे हैं। अगर ऐसा है तो पास ही जंगल में बहुत सारे फल के पेड़ हैं, जाओ और कुछ फल वल तोड़ लाओ और गांव में बेच देना और आटा खरीद लेना। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। योगानंद टोकरी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में कई सारे फल तोड़ लाता है और उन्हें गांव में बेचने लगता है। फल ले लो, फल, ताजे मीठे फल ले लो भैया, बहुत मीठे फल हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अब तो आटा क्या, गुरुजी के लिए बहुत सारे पकवान खरीद लूंगा। चेला जाता है हलवाई के यहाँ और बहुत सारे पकवान, रसीले रसीले गुलाब जामुन, रसगुल्ले खरीद के ले जाता है। अरे ये क्या, तुम तो आटा मांगने गए थे ना? गुरुजी, आप तो यूं ही डर रहे थे। ये तो बहुत अच्छा राज्य है, यहाँ सब कुछ सुविधा है और तरह तरह के पकवान। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। गुरुजी समझ गए थे ये बुरा फंसवाएगा। गुरुजी उसे समझाते हैं, नहीं वत्स, तुम जानते नहीं हो इस नगर के बारे में। एक दिन हम बहुत बुरे फंसेंगे। यहाँ आज तक किसी के साथ न्याय नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ सुबह निकल लेते हैं। नहीं गुरुजी, मैं तो नहीं जाऊंगा। आपको जाना है तो भले ही चले जाओ, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ के स्वादिष्ट पकवान छोड़ के। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है। रोज चेला जंगल से फल लाता और नगर में बेच के पैसे कमाता और उनसे तरह तरह के पकवानों का लुत्फ उठाता। इस तरह दोनों गुरु और चेले खा खा के ताजे और हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। फिर एक दिन नगर में एक व्यापारी के घर चोर चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। उनमें से एक चोर थोड़ा कमजोर और बूढ़ा था। सेठ के जाग जाने से हड़बड़ी में चोर भागते हैं और उनमें से कमजोर चोर दीवार से कूदता है। तभी नई नई दीवार बनी थी जिसकी एक ईंट खिसक जाती है और वो चोर दीवार से फिसल के गिर जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। राजा ने चोर को न्याय दिलाने के लिए तुरंत बैठक बुलाई। जैसा कि राजा हमेशा अन्याय ही करता था, तो उसका चोर की साइड होना ही था। उसने कहा, क्यों रे सेठ, तूने अपनी दीवार इतनी कच्ची क्यों बनाई? बेचारे उस चोर की मौत हो गई, अब उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा? उनका पेट कौन पालेगा? अब तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। पकड़ो इसे और कोड़े मार के सूली पर चढ़ाओ। तभी सेठ बोलता है,
ठहरिए महाराज, सूली पर मुझे नहीं उस मिस्त्री को चढ़ाओ जिसने ऐसी दीवार बनाई। मैंने तो ईमानदारी से अच्छा मसाला, अच्छी पकी हुई ईंटें मंगवाई थी। अगर दोषी है तो वो मिस्त्री है जिसने दीवार में सही से ईंट मसाला नहीं लगाया। उसी की गलती से चोर मारा गया। महाराज तुरंत आदेश देते हैं, जाओ और उस मिस्त्री को पकड़ के लाओ और उसे कोड़े मारो और सूली पर चढ़ाओ। मिस्त्री को दरबार में लाया गया और फिर महाराज ने आदेश दिया, मारो कोड़े इस मिस्त्री को और सूली पर चढ़ाओ। मिस्त्री तुरंत बोल पड़ता है, ठहरिए महाराज, अगर सूली पर चढ़ाना ही है तो उस दासी को चढ़ाइए जिसकी सुंदरता के कारण ये सब हुआ। जब मैं मसाला लगा रहा था तब आपके महल की दासी मेरे सामने से गुजरी और मैं उसकी सुंदरता में मोहित हो गया और मसाला लगाना ही भूल गया। अब इसमें मेरा क्या दोष? ठीक है, तो फिर उस दासी को दरबार में बुलाया जाए और उसे कोड़े मारकर सूली पर चढ़ाया जाए। क्षमा करें महाराज, लेकिन सूली पर चढ़ाने का असली हकदार मैं नहीं, आपकी महारानी स्वयं है। अगर आपकी महारानी अपना हार ठीक करवाने मुझे बाजार नहीं भेजती तो मुझे मिस्री देखता ही नहीं, और मुझे नहीं देखता तो वो मसाला लगाना नहीं भूलता और चोर गिर के मरता ही नहीं। इसलिए मुझे नहीं, आपकी महारानी को सूली पर चढ़ाया जाए। ये सुनकर महाराज आदेश देते हैं, महारानी को लाओ और कोड़े मारकर सूली पर चढ़ाओ। महारानी आती है और बताती है, महाराज, अगर सूली पर चढ़ाना है तो उस सुनार को चढ़ाया जाए, क्योंकि उसने मेरे मोतियों के हार को हल्के तारों से बनाया और वो टूट गया। अगर वो अच्छे तारों से हार बनाता तो हार नहीं टूटता, और हार नहीं टूटता तो दासी उसे बनवाने सुनार के पास नहीं जाती, और ना मिस्त्री उसको देखता और ना चोर मरता। इसलिए सुनार को सूली पर चढ़ाया जाए। महाराज के आदेश से सुनार को बुलाया जाता है और फिर सुनार बोलता है, महाराज, गलती मेरी नहीं है। आपकी महारानी ने मुझे पैसे ही कम दिए थे, जिसमें अच्छा मजबूत तार से बना हुआ हार घाटे का सौदा था, और कोई घाटे का सौदा क्यों करेगा? इसलिए सूली पर मैं नहीं, आपकी महारानी को ही चढ़ाया जाए। सैनिकों, चढ़ाओ महारानी को सूली पर। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे सूली पर चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन देखिए जरा मुझे, मैं दुबली पतली सी हूँ और ये आपकी शाही सूली है। अगर मुझे सूली पर चढ़ाया तो आपकी सूली प्यासी ही रह जाएगी। मैं नहीं चाहती आपकी शाही सूली का अपमान हो, इसलिए इस पर मुझे नहीं, किसी हष्ट पृष्ठ व्यक्ति को चढ़ाया जाए जिसके रक्त से ये सूली अपनी प्यास बुझा सके। महाराज विचार करते हैं, बात तो आपकी सही है महारानी। जाओ और राज्य के सबसे हष्ट-पृष्ठ व्यक्ति को पकड़ के लाओ, उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा। इस वक्त राज्य में सबसे हष्ट-पृष्ठ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही चेला योगानंद था, जो इतने दिनों से तरह तरह के पकवान खा के मोटा ताजा हो गया था। सूली पर चढ़ाने का फरमान सुनकर चेले की तो हालत पतली हो गई। उसने तुरंत गुरुजी के पैर पकड़ लिए। गुरुदेव, आप सही कह रहे थे, ये सच में बहुत अन्यायी राज्य है। मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैंने तो कहा था यहाँ से चलते हैं, अब देखो फंस गए ना तुम। गुरुजी, कैसे भी करके आज बचा लो, आगे से मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगा। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाना, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। दोनों दरबार में पहुंचते हैं। राजा उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। इतने में गुरु और चेले दोनों में बहस शुरू हो जाती है। नहीं, सूली पर तो पहले मैं चढ़ूंगा। नहीं नहीं गुरुदेव, सूली पर तो पहले मैं ही चढ़ूंगा। मैं बड़ा हूँ तो सूली पर पहले मैं चढ़ूंगा। मैं भी छोटा हूँ तो सूली पर तो पहले मैं ही चढ़ूंगा। ये सब देखकर राजा टोकते हुए बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसे लड़ क्यों रहे हो? देखो ना महाराज, किस तरह ये मेरा चेला होकर भी मुझे पहले स्वर्ग जाने से रोक रहा है। मुझे आज जंगल में भगवान ने दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा कि जो महाराज की सूली पर सबसे पहले चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, जहाँ सारी अप्सराएं उनकी सेवा करेंगी। ये सुन के राजा हैरान हो जाता है और बोलता है, सूली मेरी, दरबार मेरा, और स्वर्ग में जाओगे तुम? अब सूली पर तो सिर्फ मैं ही चढ़ूंगा। स्वर्ग जाने के योग्य अगर कोई है तो वो सिर्फ मैं हूँ। इन साधुओं को छोड़ दिया जाए, सूली पर मैं चढ़ूंगा।
जैसे ही राजा सूली पर चढ़ता है, राजा वहीं पर लोक सिधार जाता है। इस तरह गुरु प्रेमदास की बुद्धि से चेले की जान बच जाती है। दोनों गुरु और चेले राज्य की सीमा छोड़ के भाग निकलते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आपके रास्ते में कोई अड़चन न आ रही हो तो समझ लेना कोई ना कोई गड़बड़ अवश्य है। इसलिए हमेशा सावधान रहें।